अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है अख्तर शीरानी। इसका जो एक गीत है आपके टॉपिक में है, एक देहाती लड़की का गीत। असबाक पर मबनी सवालात का जो टॉपिक हुआ था वो हम आपको करा चुके हैं। इसी तरह मुसन्निफीन की सवाने हयात और उनकी तर्ज तहरीर। अगली जो आपकी यूनिट स्टार्ट होती है वो मंजूम कलाम से मुताल्लिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एक देहाती लड़के का गीत, जिसके राइटर हैं अख्तर शीरानी साहब। देखिए, पहले हम इसके राइटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राइटर के बारे में भी क्या है 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अख्तर शीरानी की सवाने हयात मुकम्मल आपको पढ़ाई जाएगी, उसकी तर्ज तहरीर भी। उसके बाद जो सबक है आपका, वो सबक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अख्तर शीरानी की सवाने हयात। देखते हैं कि अख्तर शीरानी कौन थे, कहाँ पैदा हुए। ये गीत से मुताल्लिक है। ठीक है, सिंफ है जो अख्तर शीरानी साहब राइटर हैं। अख्तर शीरानी साहब की पैदाइश हमारे राजस्थान में ही हुई थी, टोंक। 1905 में अख्तर शीरानी साहब पैदा हुए थे। ठीक है, महल्ला मेहंदी बाग, जिला टोंक, राजस्थान में। ठीक है, अब टोंक में कोई होगा महल्ला मेहंदी बाग, ठीक है, हमने देखा नहीं टोंक वगैरह तो, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि टोंक में पैदा हुए थे अख्तर शीरानी। टोंक में इनकी पैदाइश हुई थी, राजस्थान में। अख्तर शीरानी साहब का कई बार एग्जाम में असल नाम पूछ लिया जाता है कि अख्तर शीरानी साहब का असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम है मोहम्मद दाऊद खां। क्या नाम था? मोहम्मद दाऊद खां। और इनके वालिद साहब जो एक मशहूर और मारूफ उर्दू के मुहक्किक हुए हैं, जिन्होंने किताब लिखी है पंजाब में उर्दू, जिनका ये कौल है कि उर्दू जबान की पैदाइश पंजाबी जबान से हुई है। और रीट अभी जो लेटेस्ट हुई है 2021 वाली, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि उर्दू जबान पंजाबी से पैदा हुई है, किसका कौल है? तो हाफिज महमूद शीरानी का कौल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या अख्तर शीरानी भी लिख रखा था, ऑप्शन में अख्तर शीरानी लगा दिया। ठीक है, बहरहाल अख्तर शीरानी के वालिद साहब हाफिज महमूद खां शीरानी हैं, जो मशहूर मुहक्किक और अदीब हैं। ठीक है, अख्तर शीरानी है, इनके अलकाब और आदाब भी हैं। जिस तरह बहुत सारे शायरों के शायर फितरत है, किसी के जोश में, जिस तरह शायर इनकलाब है, शायर मशरिक है, इस तरह के जो अलकाब और आदाब आते हैं। अख्तर शीरानी साहब को रूमानी शायर कहा जाता है, यानी उनका लक़ब क्या है? रूमानी शायर। क्वेश्चन आए रूमानी शायर किसे कहा जाता है, तो अख्तर शीरानी को। देखिए, 1921 में जो नवाब के टोंक के जो नवाब थे, उनका नाम था इब्राहिम अली खां। इब्राहिम अली खां के खिलाफ एक शोरिश बर्पा हुई। ठीक है, यानी जिस तरह नवाबों के खिलाफ होती है, साजिशें वगैरह चलती रहती हैं, तो इसी तरह एक शोरिश बर्पा हुई, जिसके नतीजे में नवाब साहब ने, यानी जो इब्राहिम अली खां टोंक के नवाब थे, इस नवाब खां ने बहुत से लोगों को रियासत से बदर कर दिया, यानी अपनी रियासत से क्या है बाहर निकाल दिया, जिनमें हाफिज महमूद शीरानी भी थे, यानी अख्तर शीरानी के वालिद साहब भी थे उन लोगों में जिन्हें टोंक के नवाब ने रियासत से निकाल दिया था। तो ये लोग क्या है मजबूरन टोंक से तरके वतन करके लाहौर पहुंच गए, और लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर भी हुए। कौन उस्ताद मुकर्रर हुए? हाफिज महमूद शीरानी। ठीक है, हाफिज महमूद शीरानी साहब का आपके स्पेशल टॉपिक भी है उर्दू जबान का आगाज और इर्तका। आगाज और इर्तका के मुतालिक जहां मुहक्किकीन के नजरियात हैं, वहां पर हाफिज महमूद शीरानी का नाम भी आएगा। इसलिए वहां की निस्बत को देखते हुए हाफिज महमूद शीरानी के बारे में ये चीज याद भी रखनी है कि ये लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अख्तर शीरानी ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मुंशी फाजिल और अदीब फाजिल के इम्तिहान पास किए, क्योंकि इनके वालिद साहब वहां पर उस्ताद थे। तो ये भी कहां पर पढ़े थे? ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। तो यहाँ पर या एक इम्तिहान होते थे दो, मुंशी फाजिल और अदीब फाजिल के। बहरहाल अख्तर शीरानी बचपन में साबिर अली शाकिर से शेरगोई में इस्लाह लेते थे। तो इनके उस्ताद कौन हुए बचपन में? साबिर अली शाकिर। लेकिन शायरी में अल्लामा इकबाल, अख्तर शीरानी साहब के जो उस्ताद हैं शायरी में, अल्लामा ताजवर नजीबाबादी हैं। ठीक है, कौन है? अल्लामा ताजवर नजीबाबादी। बचपन में कौन थे? साबिर अली शाकिर, जिनका शाकिर तखल्लुस है। लेकिन जब इन्होंने मुकम्मल एक शायरी की शागिर्द इख्तियार की, मुकम्मल एक शायर के ये उस शागिर्द बने, तो असल इनका उस्ताद कौन हुआ? अल्लामा ताजवर नजीबाबादी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है अख्तर शीरानी के शायरी में उस्ताद कौन थे, या किन से वो इस्लाह लेते थे? इस्लाह का किन से लेते थे, इस तरह जवाब क्वेश्चन आए तो आप अल्लामा ताजवर नजीबाबादी को ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अख्तर शीरानी साहब ने पंजाबी से माहिया, हिंदी से गीत और अंग्रेजी से सानेट को अपनी शायरी में कसरत से बरता। ये हर अलग अलग जबान की सिन्फ़े सुखन होती हैं,
जिस तरह हिंदी में शायरी में गीत वगैरह होते हैं, अंग्रेजी में सानेट वगैरह होते हैं, इसी तरह पंजाबी में क्या होता है, माहिया होता है। इनको भी इन्होंने क्या अपनी शायरी में कसरत से इस्तेमाल किया था। ठीक है। अख्तर शीरानी ने सन 1925 में लाहौर हाईकोर्ट के मौलवी गुलाम रसूल के रिसाले के मुदीर बने। कब? 1925 में, जो लाहौर हाईकोर्ट के एक एडवोकेट थे मौलवी गुलाम रसूल साहब, ठीक है, इनके एक रिसाला है, उस रिसाला के मुदीर बने थे, एडिटर बने थे। इसी तरह अख्तर शीरानी जो दूसरे रसाइल हैं, दूसरे जो रिसाले हैं, देखिए रिसालों से मुतालिक क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है यूपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन तो रिसालों से मुतालिक हुए थे। ठीक है। अख्तर शीरानी लाहौर के अदबी रसाइल हुमायूं और ख्यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब, इन 4 के भी मुदीर रहे थे। कौन कौन से? हुमायूं, ख्यालिस्तान, शाहकार और इंतखाब, 4 रिसालों के भी इन्होंने इदारत की थी, किन्होंने? अख्तर शीरानी साहब ने। उसके बाद देखिए अख्तर शीरानी ने तुर्की के मशहूर ड्रामा निगार सामी बे, देखिए ये बे लग रहा है ना, जो बे ये साहब के लिए यूज होता है तुर्की जबान में। ठीक है, सामी बे क्या ड्रामा कावे, ड्रामा का नाम है कावे, का उर्दू में जहाक के नाम से तर्जमा किया था। ठीक है। वैसे देखिए मीर हसन का अभी एक ड्रामा आता है जहाक, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या तर्जमा किया है जहाक के नाम से कावे का, जो 1930 में शाये हुआ था। ठीक है। इसी तरह अख्तर शीरानी का जो अफसानी मजमुआ है, देखिए अख्तर शीरानी गीतों के लिए जाने जाते हैं नज्म निगारी में, लेकिन इनकी बहुत सारी सवाने हयात के साथ साथ तर्ज तहरीर भी हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। अख्तर शीरानी के अफसानी मजमुआ का नाम है आईनाए खाने में। क्या है? आईनाए खाने में। इसमें 5 फिल्मी अफसाने हैं। कितने हैं? 5 फिल्मी अफसाने हैं। ये रिसाला फिल्मिस्तान लाहौर से 1936 में शाये हुआ। किसमें? रिसाला फिल्मिस्तान में शाये हुआ था, लाहौर में शाये हुआ था 1936 ईस्वी में। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अख्तर शीरानी का पहला शेरी कलाम मजमुआ कलाम कौन सा है, तो अख्तर शीरानी का पहला शेरी मजमुआ कलाम है फूलों के गीत। क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहला मजमुआ कलाम शेर में तो फूलों के गीत है, बच्चों के लिए लिखे थे इन्होंने, दारुल इशाअत पंजाब से 1936 में ही शाये हुआ था। इसी तरह अख्तर शीरानी के दूसरा शेरी मजमुआ कलाम है नगमाए हरम। क्या है? नगमाए हरम, औरतों के लिए लिखा इन्होंने, मकतबा उर्दू लाहौर से 1939 में शाये हुआ। आपको देखिए कौन सा है और कब शाये हुआ, ये डेट तो याद रखनी है कम से कम। क्या पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब वो किस किस ने किया ये याद ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर याद हो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है ना। इसी तरह अख्तर शीरानी को आपको पता है कि ये रोमानी शायरी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनकी रोमानवी नज्मों का जो पहला मजमुआ है उसका नाम है सुबह बहार। क्या है? सुबह बहार, जो 1945 में शाये हुआ। अब देखिए उनका तखल्लुस भी है, सॉरी लकब भी है। ठीक है, लकब होने की वजह से या तखल्लुस होने की वजह से क्या किस नाम से जाने गए वो रोमानी शायर के नाम से, रोमानी शायर के नाम से जाने गए। तो रोमानी नज़में भी उन्होंने लिखी है। अब वो कौन सा मजमुआ है? पहला मजमुआ सुबह बहार के नाम से 1945 में शाये हुआ। इसी तरह आपको पता है अंग्रेजी की सानेट वगैरह, पंजाबी की माहिया वगैरह, हिंदी के गीत वगैरह भी इन्होंने कसरत से लिखे हैं। तो अख्तर शीरानी के सानेट और नज़मों का मजमुआ, देखिए 2 चीजें, सानेट और नज़मों दोनों का मजमुआ अख्तरिस्तान के नाम से किताब मंजिल लाहौर 1946 में शाये हुआ। किस नाम से? अख्तरिस्तान के नाम से शाये हुआ था 1946 में लाहौर से। इसी तरह अख्तर शीरानी के अफसानी मजमुआ है एक धड़कते दिल। क्या है? धड़कते दिल। ये 12 मुतरजिम अफसाने और तबाजाद है। इसके अंदर क्या है? 12 तर्जमा किए हुए अफसाने हैं जो इन्होंने क्या है तर्जमा किए हैं उर्दू में, जो क्या है 1946 में शाये हुआ। कहां से? किताब मंजिल लाहौर से। ये अख्तर शीरानी की बहुत ही क्या है मुकम्मल और यूं कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त इनकी तर्ज तहरीर उर्दू जबान के अंदर, जो आपने शायद ही कहीं पढ़ी होगी। लेकिन हमने क्या है आपके लिए कंटेंट यूज करने के लिए अख्तर शीरानी के सवाने हयात मुकम्मल जो उनके ऊपर लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़ी और उसके बाद आपको कंटेंट तैयार किया है। देखिए अख्तर शीरानी ने अल्लामा ताजवर नजीबाबादी के कहने पर पंडित रतन नाथ सरशार के फसाना आजाद, फसाना आजाद ये भी आपके टॉपिक में है, लखनऊ की रईसाना जिंदगी की एक झलक, वो इसी में से फसाना आजाद में से जो पंडित रतन नाथ सरशार साहब का है।
अल्लामा ताजवर नजीबाबादी के कहने पर पंडित रतन नाथ सरशार के फसाना आजाद की तलखीस और तसहील आजाद के कारनामे के नाम से की। किस नाम से? आजाद के कारनामे। अब क्वेश्चन ये हुआ है कि आजाद के कारनामे के नाम से अख्तर शीरानी ने किसकी तलखीस और तसहील की? तलखीस का मतलब उसे शॉर्टकट, उसका खुलासा बयान करना। तसहील का मतलब होता है आसान करना, सहल बनाना। ठीक है, अब ये बच्चों के लिए की थी तो आसान भी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह दे इनके दूसरे जो शेरी मजमू उनमें देखिए तुयूरे आवारा, शबिस्तान, शहरों और लालाए तूर, ये भी अख्तर शीरानी के शेरी मजमुए हैं। अब देखिए अख्तर शीरानी की जो तर्ज तहरीर में कुछ एक खास अलग अंदाज है, वो ये है कि अख्तर शीरानी की शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी पाई जाती है। नगमगी यानी तरन्नुम। उनकी शायरी में जिस तरह गीतों के अंदर एक तरन्नुम और नगमगी होती है, इसी तरह इनकी नज़मों में, उनकी शायरी में भी पाई जाती है। अख्तर शीरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत, ये इनकी क्या है? शायरी का दूसरा अहम मौजू है। पहला क्या है? गीतों जैसी रवानी और नगमगी। उसके बाद देखिए अख्तर शीरानी साहब की तर्ज हयात थी, लेकिन अख्तर शीरानी का इंतकाल ऐन शबाब में, जवानी के इंतकाल में, हालांकि उस वक्त 43 साल उम्र थी, लेकिन 43 साल में कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। तो ऐन जवानी में 9 सितंबर 1948 को लाहौर पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। पैदा हुए थे कब? 1905 में। ठीक है, टोंक में, और इंतकाल हुआ 1948 में लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद देखिए अख्तर शीरानी साहब का जो सबक है आपके टॉपिक में ये वाला है, एक देहाती लड़की का गीत। अब इसके अंदर क्या बताया गया है? एक देहाती, फर्स्ट तो यही बनते हैं क्वेश्चन में, एक देहाती लड़की का गीत के मुसन्निफ कौन है? तो अख्तर शीरानी। ठीक है, इसकी सन्फ क्या है? तो गीत है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। असबाक पर मबनी सवालात में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सुनो ये कैसी आवाज आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, फिजा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। तो बदली कहां छा रही है? फिजा पर। ठीक है, बस्तियों पर और जंगलों पर। आगे वो बता रहे हैं कि छमा छम्मी की बूंदें पड़ रही हैं, कि सावन की परी कुछ गा रही है। परी किसकी गा रही है? सावन की। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। ठीक है, हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है, ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब ही माँ बाप की याद आ रही है। अब क्वेश्चन यू बन सकता है, लड़की को किसकी याद आ रही थी, यानी लड़की किन की याद में गा रही थी? तो माँ बाप की याद में। ठीक है, जब ही मसरूफ है वो आहो फोगा में, आहो फोगा, ठीक है, दर्द, दुख दर्द का इजहार करना। आहो फोगा का माना ये आ भी चुका है सेकंड ग्रेड में पीछे पहली बार। ठीक है, 2015-16 में आ चुका है। आहो फोगा का माना क्या है? तो आहो फोगा का माना मतलब होता है दुख दर्द का इजहार करना। जब ही मसरूफ है आहो फोगा में, जब ही गमगीन ले में गा रही है, यानी वो लड़की क्या इतने दर्दनाक अंदाज में गीत गा रही है और बिल्कुल क्या है? गमजदा है। और गमजदा जो गीत गाती है उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। बहरहाल जो कुछ गा रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं, आराम से गा पी रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। शिवालय में गजर भी जाग उठा, ठना ठन ठन की आवाज आ रही है। शिवालय यहाँ पर शिव मंदिर को कहा गया है, क्योंकि गजर मतलब घंटा, क्योंकि मंदिरों में जो लोग हिंदू लोग घंटा वगैरह बजाते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए, तो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि शिवालय में क्या जाग उठा था? ठीक है, घंटा भी ऑप्शन में हो सकता है, गजर भी ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको घंटा नहीं करना, चाहे गजर के माने घंटा ही होता हो, लेकिन गजर ही करना है। ठीक है, और आवा ठनाठन किसकी आवाज आ रही थी? तो गजर की, यानी चूंकि बजता है तो उसकी ठनाठन आवाज आती है। ठीक है, कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। तो जंगल में मंगल कौन गा रही है? अब यहाँ लड़की नहीं बल्कि चिड़िया। ठीक है, कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है मैं, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। तो देखिए इसमें किस किस का जिक्र है? बकरी और बछिया का भी जिक्र है, चिड़िया का भी जिक्र है। ठीक है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। अच्छा, लड़की क्या है? किन सब से बेपरवाह गीत गा रही है? बकरी, बछिया, चिड़िया वगैरह से। ठीक है, ये इनके राइटर हो गए अख्तर शीरानी साहब। ये मानी कुछ दिखा रखे हैं, जैसे फिजा के माने माहौल भी होते हैं। वैसे देखिए फिजा
असल वर्ड है फजा, ठीक है, लेकिन फिजा चूंकि उर्फ आम में कहते हैं, जिस तरह सफेद, सफेद, जबान, जुबान, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं। गमगीन के माने रंजीदा, उदास। मसरूफ के माने मशगूल। आहो फुगा करना, दुख दर्द का इजहार करना। इसी तरह गुजर का माने घंटा, मंगल गाना, खुशी के गीत गाना, ठीक है। शिवालय, शिव मंदिर, बछिया, गाय का मादा बच्चा। बहरहाल ये वो चीजें थी जो आपके लिए बताई गई थी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक लाइन के, वन लाइनर के आपको बताए गए हैं, उनमें फर्स्ट यही है, एक देहाती लड़की का गीत नज्म नहीं बल्कि क्या है, गीत है, ठीक है, क्योंकि मंजूम कलाम इसलिए नज्म लिख दिया गया। सबक एक देहाती लड़की का गीत की सिर्फ नज्म है, इसके मुसन्निफ कौन है, अख्तर शीरानी, ठीक है। सबक एक देहाती लड़की का गीत के मुताबिक गाना गांव की एक लड़की गा रही थी। कौन गा रही है, गांव की एक लड़की। सबक एक देहाती लड़की का गीत के मुताबिक फिजा, बस्तियों और जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। बदली किस पर छा रही है, बस्तियों, जंगलों और क्या है, फिजा पर, या फिजा बस्तियों और जंगलों पर क्या छा रही है, एक बदली, ठीक है। सबक एक देहाती लड़की में बताया कि सावन के महीने का जिक्र किया गया है। किस महीने का जिक्र किया गया है, सावन के महीने का, ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह सावन के महीने में ही होती हैं। उसके बाद देखिए सबक एक देहाती लड़की के गीत में बताया है कि हवा की आवाज सरसराहट भरी आ रही है। कैसी आ रही है, सरसराहट भरी। इसी तरह सबक में आगे बताया कि छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही हैं। छमाछम किसकी बूंदें पड़ रही हैं, मेह की, यानी बारिश की। और लड़की किसकी याद में गा रही है, अपने माँ बाप की याद में, इसलिए वो गमगीन ले में गा रही है। आगे जैसे आपको बता दिया गया है कि सबक में बताया है कि शिवालय यानी शिव मंदिर से गजर यानी घंटे की बजने की आवाज कैसी आ रही है, ठनाठन ठन की आवाज आ रही है, ठीक है। और आगे सबक एक देहाती लड़की का गीत में चिड़िया, बकरी और बछिया का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक सबक था, एक देहाती लड़की का गीत। इसके राइटर कौन है, अख्तर शीरानी साहब। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है कैसा भी, तो आप जरूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।